ये पुलिस की गुंडई है बाजार में। पुलिस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडा हो गई है। अभी मैं मधुबन में हूँ और थाने से महज 500 की दूरी पर बैठा हूँ। मैं 1 तारीख के मामले के बारे में आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। एक 22 वर्ष के सौरभ गुप्ता को मधुबन के एसआई कांस्टेबल और मधुबन के एसएचओ के निगरानी में 3rd डिग्री टार्चर किया गया। बात सिर्फ इतनी थी कि रोड में बैरिकेडिंग करके सिपाहियों द्वारा रास्ता रोका गया था और ये दुकान से आते वक्त निवेदन के तौर पे रास्ता से बाइक हटाने की बात कहे, उस बात को लेकर सिपाही और इनके बीच कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि इनको घर से उठाकर ले जाया गया और रात में इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। मैं उन तस्वीर को भी दिखाऊंगा जो इनके शरीर पे दाग बनी है। उससे पहले मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका? पिंटू जायसवाल नाम मेरा। पिंटू जी, क्या मामला हुआ है? चूंकि आपके परिवार का ये बच्चा है सौरभ गुप्ता, क्या मामला है? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है। ये तो कस्बा में चलता रहता है, लेकिन पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न किया गया है ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है। आज तक का रिकॉर्ड है देश आज़ादी के बाद में कि मधुबन में कोई बनिया का लड़का इस तरह मारा गया है। और एचएसओ की निगरानी में थाने में उलाट पलाट के एचएसओ की निगरानी में उलाट पलाट के एचएसओ ने कहा कि ऐसे मारो वैसे मारो, उस तरह पुलिस मार रही थी थाने में। लड़का का अपराध इतना बड़ा नहीं था कि 2 तमाचा मार के उसको लिख के सजा न दिया जा सके, लेकिन इतना प्रताड़ित करना पुलिस की अराजकता है। ये पुलिस की गुंडई है बाजार में। पुलिस भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडा हो गई है। क्या बोलना चाहेंगे उन सिपाहियों को जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है? और चोटें तो काफ़ी आई हैं इनको। तो अभी 22 वर्ष का लड़का है, वो भी अपने दुकान से वापस आ रहा था। तो उनको सोचना चाहिए कि उनके घर भी लड़के हैं, उनका लड़का होगा, उनके भाई हैं। ऐसा मारना अपराधी तो है नहीं कि ऐसा मारना चाहिए। ये तो हमारे कानून के खिलाफ है। हम इसके लिए ऊपर तक जा रहे हैं। जहाँ तक सफलता मिलेगी इनके खिलाफ हम लोग चलेंगे। क्या लगता है मधुबन थाने का जो काम है, तमाम आरोप लगते हैं, ये चोरों को तो पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस पर क्या बोलेंगे आप? श्रीमान, मधुबन में कोई नेता नहीं रह गया कल्पनाथ राय जी के बाद। मधुबन वीरान है। यहाँ लोग केवल नेवासा वाले आके नेतागिरी करते हैं और वो अपने घर रहते हैं, न सुनते हैं, न किसी का काम करते हैं, न कोई बाजार में विकास का काम होता है। ये लोग अपना काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनकी बातों को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कम शब्द में क्या बोल दिया। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। ये लड़के के पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, जो हुआ है इस बच्चे के साथ, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे मधुबन थाने के सिपाहियों को? सिपाही तो सिपाही, यहाँ के एसएचओ साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। लड़के की गलती इतनी नहीं थी कि उसको 3rd डिग्री टार्चर किया जाए। लड़के का कोई अपराध नहीं था। इसका पूरा बैकग्राउंड खंगाल लिया जाए आज तक का। ये 22 साल का लगभग हुआ, 21-22 साल का। मेरी उम्र 54 साल, 50 साल से ऊपर की हो गई। हम लोगों का पूरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लिया जाए। लड़के की गलती केवल ये थी कि लड़का और लड़के का बाप दोनों अति शरीफ आदमी हैं। इन लोगों के शराफत का पुलिस विभाग ने बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इनको जो है दुश्मनी बस, पुलिस की दुश्मनी बस इस लड़के को उठाया गया और उठाकर 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इतना मारा गया 302 के मुल्जिम को या जो रेपिस्ट होते हैं उनको भी इस तरह की सज़ा नहीं दी जाती होगी जिस तरह की इस लड़के को सज़ा दी गई है। मैं तो प्रशासन और शासन से, योगी महाराज जी से हम लोग बहुत मानते हैं। हमारा लड़का चूँकि भाजपा का युवा मोर्चा का महामंत्री भी है, और अगर भाजपा के महामंत्री को अगर इस तरह से सज़ा दी जाएगी तो फिर योगी महाराज से हम लोग किस बेस पर और क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद क्या करें योगी महाराज से, जबकि हम लोग पूजते हैं महाराज जी को, और उन्हीं की पुलिस इस तरह से उनके छोटे छोटे कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ित करेगी, दंडित करेगी। हम लोग कहाँ तक जो है योगी जी के
अपेक्षा करेंगे कि योगी जी हम लोगों के साथ न्याय करें। फिलहाल मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों के साथ न्याय हो और थाने के जितने भी सिपाही हैं, SHO हैं, SI हैं, सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करके इनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया जाए और मुकदमा दायर करके इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। चलिए, अभी मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। यही वो सौरभ गुप्ता हैं जिनको बेरहमी के साथ पीटा गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सिपाही किसी शरीफ व्यक्ति को गाली दे तो कोई बात नहीं, अगर आप सिपाही को गाली दे देंगे तो आपके साथ 3rd डिग्री तक का भी ये लोग इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। थोड़ा सा इन तस्वीरों को दिखा दीजिए जो इनको चोट लगी है। दोनों कंधे पे चोटें आई हैं और बहुत सारी चोटें, इनके पैर से लेकर ऊपर कंधे तक जो चोट है, उधर का दिखाइए थोड़ा सा। इनको चलने में भी दिक्कत है। ये आपको आगे आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके परिवार के, आपके बच्चों के साथ इस तरह का ये पुलिस के लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उनमें से हैं, ये वो पुलिस वाले हैं कि ये चोरों को नहीं पकड़ पाते हैं। जो छेड़खानी के मामले आते हैं मधुबन में, उनको सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ये इस तरह का कर देते हैं। पुलिसिया जो रुआब होता है, उसी की मैं कहानी बता रहा हूँ कि इन्होंने पुलिस को सिर्फ इतना बोल दिया था कि रास्ता में से गाड़ी आप हटा लो, और पुलिस के गाली देने के बाद इन्होंने भी उसी बात को वापस कर दिया था। बस इनकी गलती यही थी। तमाम सारी चीज़ें हैं। और एक बात सत्य है, अभी वीडियो में इन्होंने बोला कि मधुबन में नेताओं की कमी है। कोई नेता है ही नहीं उस तरह का जो यहाँ की आम जनता की आवाज़ बन सके। यहाँ कोई आता है, चाहे वो सौरभ राय हो, चाहे सुभाष कुमार सिंह हो, वर्तमान के सुदेश कुमार सिंह, जो भी नाम है इनका, ये मनमानी करते हैं। ये रेपिस्ट को नहीं पकड़ेंगे, ये चोरों को नहीं पकड़ेंगे, ये गाड़ियाँ चुराने वालों को नहीं पकड़ेंगे। ये शरीफ लोगों को पकड़ते हैं, पीटते हैं, और क्या क्या करते हैं भगवान जाने। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।